साथियों, किसानों ने बड़े प्यार से मुझको भेंट किया है मैं तुम्बा। इसका मैं बीज बनाऊंगा करनाल में जाके और एक्सपेरिमेंट करूंगा ये किस प्रकार का चलता है। किसान भाई और शर्मा जी ने बोला कि केंचुआ की खाद बनाई थी और बजौरा कुल्लू से लाए थे ये केंचुए, और बात फैलती है तो बहुत तेजी से किसानों के बीच में। और उन्होंने बोला कि हम भ्रमित हो गए थे और लोगों ने कहा कि केंचुआ ही सब कुछ खा जाता है और उसकी जो विष्ठा है जो गोल गोल होता है मैंने होता है वो जो है बिल्कुल भी खेत में डालने लायक नहीं होती है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, मैं बहुत खुश हूँ। शिमला जिला के बहुत ही एक और दुर्गम गांव में मैं आया हूँ और इस गांव का नाम है मशरान और ये चौपाल और नेरवा के हलके में आता है। मेरे साथ किसानों का एक समूह है और ये खेती करते हैं सेब की। और साथ में मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे साथ शर्मा जी हैं, आप प्रधान हैं। यहाँ टमाटर की भी बहुत खेती होती है। तो टमाटर जो है मेरे करनाल जिला में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर गांगर, पधाना, रंबा और जितने भी गांव हैं पास के 5-7, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है टमाटर। तो मैंने टमाटर पर आने वाली दिक्कतें और उपलब्धियों पर की है चर्चा। आइए शर्मा जी से बातचीत करते हैं कि टमाटर की खेती के बारे में वो अपने गांव की या इस ब्लॉक की क्या हालत है उस पर बताना चाहेंगे। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप बताएं, आप टमाटर में कब से हैं और कितना खर्चा लगभग आता है, कहाँ बिकता है? ये सर टमाटर हम 2000 से लगा रहे हैं। हम इस एरिया से करीब 2004-05 में 18 से 20,000 क्रेट बेचते थे। अच्छा, जो हमारा पहले हमने साथियों 18 से 20,000 क्रेट लगभग बेचते थे। हम इस बेचते थे। पहाड़ी एरिया कहाँ से बेचते थे आप? हम पहले हम देहरादून बेचते थे, फिर उसके बाद हम दिल्ली, ओखला। ओके, वेरी नाइस। ओखला ही बेच रहे हैं हम। जी। 2004 के बाद हम जी। अब ये ओखला ही हमारा टमाटर जाता है। तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए। जैसे बीच में आए हमारे पास के जी हम जैविक खेती का वो देते हैं, क्या कहते हैं, आपको प्रोडक्ट देते हैं जी। लेकिन वो बिचौलियों के कारण हमारे तक नहीं पहुंच पाए। क्या प्रोडक्ट था वो? प्रोडक्ट था जैसे जैविक खाद है। हाँ। फिर हम गए कहीं भी कहीं जैविक खाद के लिए कि जी अब वो आई थी एक खाद जैविक कि जी ये खाद यहाँ से ले जाओ आप कहीं दूसरे गोदाम से। जी। सैंपल के लिए सैंपल के लिए अब ये नहीं चल नहीं आएगा। तो ये हमने फिर आपने कहा जी ये एक केंचुआ खाद है। केंचुआ मैंने 5 किलो 300 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीद के लाया था। जी, कहाँ से लाए? ये कुल्लू से लाया था, बिजौरा से। ठीक। फिर ये केंचुआ उसके बाद इतना वो हो गया ये कि अब ये तो केंचुआ तो बहुत ज्यादा है। फिर हमारे को किसी ने भ्रमित कर दिया बीच में कि जी केंचुआ क्या है, खाद क्या है, ये तो सारा वो केंचुए खा जाते हैं, इसकी वो सारी वो खाद, ये तो पीछे आपका मिट्टी रह गई। इसमें हम थोड़े वो हो गया, क्या भ्रमित हो गया कि भाई किसान भाई और शर्मा जी ने बोला कि केंचुआ की खाद बनाई थी और बजौरा कुल्लू से लाए थे ये केंचुए, और बात फैलती है तो बहुत तेजी से किसानों के बीच में। और उन्होंने बोला कि हम भ्रमित हो गए थे और लोगों ने कहा कि केंचुआ ही सब कुछ खा जाता है और उसकी जो विष्ठा है जो गोल गोल होता है मैंने गुणवत्ता है वो जो है बिल्कुल भी खेत में डालने लायक नहीं होती है। तो इस भ्रम को विशेष रूप से हिमाचल के किसानों के लिए मैं तोड़ना चाहता हूं कि केंचुआ खाद संवर्धन करें आप, और इस पर काफ़ी सुविधाएं हैं। और ये खाद जो है ये बहुत कम मात्रा में बन पाती है क्योंकि गायों की संख्या भी बहुत कम है हिमाचल में, तो पूर्ति तो नहीं होती है, मगर फिर भी ये खाद बहुत ही उत्तम और अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। में अगर हम बात करते हैं खाली गोबर की खाद की, तो जहाँ गेहूंदान होता है तो हम कह देते हैं ट्रॉली कम से कम आप गिरवाइए ट्रॉली में खाली गोबर की खाद की। मगर केंचुए की खाद की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ किलो में आ जाते हैं। मगर ये मत भूलिएगा कि आपको दूसरे एसेंशियल एलिमेंट भी चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद से उस केंचुए की खाद में वही चीजें आएंगी जो आपकी गाय भैंस के गोबर में आ रही हैं, जो खाना आप हरा चारा और सूखा उनको दे रहे हैं। आप कंसंट्रेट नहीं दे रहे हैं, आप उनको मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे हैं। मैं पूरा जानता हूं डेयरी की कहानी क्या है आपके हिमाचल में। तो वो खाद गुणवत्ता में गोबर खाद से तो अच्छी है, मगर पौष्टिकता की दृष्टि से उसमें कौन से सूक्ष्म तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट होने चाहिए
वो आप दूसरे सप्लीमेंट से पूरा करेंगे। मनोज जी, आप कुछ कह रहे थे, आपने बोला कि एक खाद आई थी और वो खाद आपको मिली नहीं, और वो खाद किस में, सेब में डालनी थी या टमाटर में डालनी थी? सेब के लिए आई थी एक खाद ना जी, पहले वो जी। भी जैविक खाद थी वो। मैं उसका वैसे मैं नेम भूल गया हूँ उसका, ओके, क्या नो नाम इशू, था। नो इशू। बट वो हमें थोड़ी सी मात्रा मिली थी सर, उसके हमारे को 10 kg का एक पैकेट मिला था। अच्छा। ठीक है, तो मैंने वो अपने जितना भी थोड़े थोड़े अमाउंट करके मैंने वो डाल दिया था। किस में डाला? हाँ, सेब के पौधे। सेब के पौधे ठीक है में। सर। ओके। उसके बाद वो खाद हमें दोबारा प्रोवाइड नहीं हो पाई, लेकिन जो उसके रिजल्ट थे वो लग गया कि नहीं अच्छा था वो। अच्छा था। उसमें मैंने वो डाला था सर अपना, जो मेरा सैंपल के छोटे पेड़ थे जिसको हम तो सैपलिंग जब आप कहते हैं। मैं नर्सरी ठीक है, रीप्लांट की बिल्कुल, होगी, हाँ बिल्कुल। तो उसमें सर काफी अच्छा ग्रोथ सर उसका हुआ। लेकिन जब हम दूसरी साल उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला जी अब ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो साथियों, इन्होंने कहा कि जैविक खाद इनके यहाँ आई थी और इन्होंने की थी इस्तेमाल, और ये उससे हमारे थोड़ा सा जगदीश लाभ शर्मा हुआ जी था। साथियों, हमारे साथ जगदीश शर्मा जी भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। जगदीश शर्मा जी, पिछले 10 सालों में आप ईमानदारी से बताएं कि जो टमाटर और सेब की खेती आपके गांव में और इस एरिया में हो रही है, इसमें किसानों का लगातार लाभ हो रहा खेत के है? एक कह लो। नहीं सर, ये फिलहाल 4-5 सालों से किसानों को ना तो दाम मिल रहे हैं और अच्छा। प्रोडक्शन भी घट रही है, एटलीस्ट टमाटर में। सेब का भी वही हाल है, सेब का भी यही हाल है, उसमें भी प्रोडक्शन हमारी बहुत कम है। क्या कारण हो सकता है सर, इसमें? इसका कारण तो ये है कि एक तो हम खाद कम प्रॉपर वो नहीं कर पाए, यूज अच्छा। कर पाए कि किस तरह की खाद कब डालनी है, क्या करना है, क्योंकि एक तो मौसम में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ आते हैं, बातचीत और होती वही है? नहीं आता सर। नहीं, ऐसा नहीं बोलिए फैशन की आप तौर में कहिए। नहीं सर, यहाँ पहली बार आए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा नेरवा में आगे एग्रीकल्चर का ऑफिस ऑफिस है, है। horticulture कई बार का। हमारे सैंपल के लिए वो लीव्स ले गए सर सेब के ना जी। अभी तक दिया है। ठीक है, और हमारे से मिट्टी ले गए सॉइल टेस्टिंग के लिए, उसका अभी तो हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, उसमें मेरी ये बात है, अभी कोटी में भी ये बात हुई थी, हाँ जी। वो सैंपल ले गए हैं, तो किसी कारण से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आपका। आप उनके ऑफिस में दोबारा गए, कुछ ऐसी बात हुई, आप गए नहीं? नहीं सर बहुत गए सर, मैं तो गया हूँ, मैं 2-3 बार गया हूँ, बोले कि रिपोर्ट नहीं आई जी। सभी किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो वैज्ञानिक ढंग से करें खेती, और हिमाचल में बहुत अच्छा अनुकूल मौसम है टमाटर और सेब के लिए, और किसी भी जानकारी के लिए वो हमें कमेंट कर सकते हैं। हम निस्वार्थ उनको जो कोई समस्या है उसका हम निदान करेंगे, ताकि हमारे 7 किसानों को आर्थिक लाभ। साथियों, किसानों ने बड़े प्यार से मुझको भेंट किया है, ये लौकी का एक प्ररूप है और इसको बोलते हैं पहाड़ी में तुम्बा। इसका मैं बीज बनाऊंगा करनाल में जाके और एक्सपेरिमेंट करूंगा कि ये किस प्रकार का चलता है और कितने महीने तक देगा ये फल। सब किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये गिफ्ट किया। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।